गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ को हम लोग करने वाले हैं। तो पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर देखना है कि जो चैप्टर का नाम है वो दो चरों वाले, यानी कि यहाँ पर जो चैप्टर में जो है वो सिर्फ काम करना है, सिर्फ दो चर वाले काम करना है। मतलब कि हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देख चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक चर होता है। यहाँ पर क्या बोला है, दो चर बोला है, यानी कि इसमें दो चर होगा, चाहे वो एक्स वाई साथ में हो सकता है या वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर दो चर होगा। यहाँ पर क्या आपका रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण यानी कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो वैसे हम लोग को समीकरण लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यहां पर से देखेंगे रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है वो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हम लोग का जीरो है। ये इसका क्या सामान्य रूप है। किसका सामान्य रूप है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सामान्य रूप है वो आपका सिर्फ यहाँ पर सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर बात किया गया नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या आपका जीरो है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी आपका जीरो होना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर ए हम लोग का जीरो हो जाएगा, बी और जीरो हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि जीरो से किसी भी संख्या को या किसी भी चर को जब हम लोग गुना करते हैं तो वो जीरो बदल जाता है, तो हो जाएगा जीरो प्लस सी हो जाएगा, जो कि एक हम लोग का समीकरण दो चर वाले नहीं होगा। यहाँ पर ए बी सी क्या आपका अचर है, यानी कि यहाँ पर संख्या होगा, यहाँ पर एक्स और वाई क्या आपका चर है। ठीक है, अब लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा होगी। कैसे होगी? सीधी रेखा होगी। हम लोग को पता है कि जो रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, रैखिक समीकरण यानी कि चर का जो अधिकतम घात होता है एक होता है। रैखिक समीकरण एक चर का हो या दो चर का हो या तीन चर का हो, उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, युग्म बोला है, मतलब जोड़ा होगा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो आपका जोड़ा में होगा, आपका एक समीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यानी कि जोड़ा का जो सामान्य रूप है समीकरण का वो क्या होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप, ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर एक समीकरण का नहीं, यहाँ पर दो समीकरण होगा। इसका सामान्य रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा आपका जीरो होगा। आपका जो दिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, ये आपका समीकरण एक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो है, ये समीकरण आपका क्या है, दो है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दो समीकरण क्यों है, आपको पता होगा कि हम लोग को पता है कि जितने चर होगा उतना हम लोग को समीकरण चाहिए हल करने के लिए। यहाँ पर रैखिक समीकरण में अगर एक चर होगा तो एक समीकरण चाहिए। अगर हम लोग का रैखिक समीकरण में दो चर होगा तो दो समीकरण चाहिए। तीन समीकरण होगा तो तीन चर चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आपका दो चर है यानी कि दो समीकरण चाहिए।
दो चर वाले, यहाँ पे लिख दे रहे ब्रैकेट में ताकि समझ में आए, दो चरों वाले समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को पता है कि जो समीकरण का जो हल होता है यानी कि शून्यक जो कहलाता है, यहाँ पर क्या होगा, x और y पे हम लोग मान रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लोग का अचर है, यानी कि एक संख्या होगा। और संख्या में कभी दोबारा फिर से संख्या हम लोग नहीं रख सकते हैं। संख्या किस में रखेंगे? चर में रखेंगे, यानी कि x और y में। यानी कि यहाँ पर x और y का जो भी मान इसको संतुष्ट करेगा वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो यहाँ पर दो है, यानी कि दोनों में x y का समान संख्या संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो एक्स वाई जो होगा वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। एक्स वाई समीकरण का क्या होगा? हल होगा। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग को पता है कि अगर रैखिक समीकरण हुआ तो उसका ग्राफ सीधी रेखा होता है। यहाँ पर आपका कितना है? दो समीकरण है, यानी कि दो सीधी रेखा होगा। और जब दो सीधी रेखा को अगर खींचा जाएगा तो वो क्या हो सकता है? हम लोग को पता है कि अगर दो रेखा है, दो रेखा को आप कितने प्रकार से, कितनी तरह से, अलग अलग प्रकार से आप उसको खींच सकते हैं। तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद यानी कि काट सकता है, या तो हो सकता है कि दोनों समांतर हो जाए, समांतर यानी कि दोनों कभी भी आपस में कभी पर भी नहीं मिले, या हो सकता है कि दोनों रेखा संपाती हो जाए। संपाती का मतलब होता है कि एक ग्राफ के ऊपर में दूसरा ग्राफ, यानी एक रेखा के ऊपर में दूसरा रेखा आ सकता है, ये संभावना हो सकता है। तीन के अलावा और कोई दूसरा संभावना नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा का बात हो रहा है। तो देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के क्या है? प्रकार है, कि यहाँ पर ग्राफ का प्रकार किस तरह से हो सकता है। तो पहला क्या हो सकता है? प्रतिच्छेदी ग्राफ हो सकता है, यानी कि दोनों जो है एक समीकरण का पहला दूसरा का, मान लेते ये समीकरण एक का ग्राफ होगा, ये समीकरण किसका होगा? दो का। तो ये दोनों क्या कर रहा है? आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ को बोलेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो कितने बिंदु पर कर रहा है? एक बिंदु पर कर रहा है, यानी कि इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। और इसी एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। एक हल मतलब बहुत सारी चीज में सिर्फ अकेला एक यूनिक पाया जाना। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है? ये दोनों ग्राफ हो सकता है कि ये दोनों आपका ग्राफ, यानी कि दोनों रेखा आपका क्या हो सकता है? समांतर हो सकता है। समांतर मतलब कि कभी भी आपस में ये दोनों नहीं मिल सकता है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, यानी इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर ग्राफ बोलेंगे। और यहाँ पर दिख रहा होगा कि समांतर ग्राफ जो है वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग। अब क्या होगा? संपाती होगा। ग्राफ क्या होगा? संपाती, यानी कि इसी में पहला समीकरण का भी और दूसरा समीकरण भी होगा, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? संपाती ग्राफ बोलते हैं। और संपाती ग्राफ देख रहे होंगे कि एक ही के ऊपर में दूसरा ग्राफ है, यानी कि x और y का मान बहुत सारा यहाँ पर संतुष्ट कर सकता है, यानी कि इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाना, ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना से ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं x + y = 6 है, ये समीकरण आपका एक है। यहाँ पर 2x + y = यहाँ पर कितना आपका 7 है। यहाँ पर समीकरण 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला यहाँ पर कि समीकरण एक या दो, किसी एक को हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं। यहाँ पर काम करते हैं समीकरण एक से।
तो समीकरण 1 से जो समीकरण को आप लिए हैं उस समीकरण को सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। ये आप समीकरण 1 है। अब किसी भी चर को एक हम लोग बाएं पक्ष में रख देते हैं, x या किसी को भी रखते हैं। चलिए हम लोग x को रख देते हैं। अब बाकी जितना भी चीज़ है सारे को हम लोग दाहिने पक्ष में ले जाते हैं। तो 6 ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में आते हैं। 6 माइनस क्या हो गया y। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बॉक्स बनाएंगे यानी कि डब्बा बनाएंगे। डब्बा में किसका मान रखेंगे? अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x और y। कम से कम कितने निर्देशांक चाहिए? 2 निर्देशांक चाहिए किसी रेखा को खींचने के लिए। तो कम से कम, उसके बाद आपकी मर्जी, आप कितने निर्देशांक बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी। रेखा आपका ग्राफ सीधी बनेगा। हम लोग यहाँ पर कम से कम का काम करते हैं, 2 का कम से कम स्टूडेंट को आसान होता है। तो यहाँ पर 2 निर्देशांक का काम करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष यानी कि RHS में आपका y है और यहाँ पर LHS यानी कि बाएं पक्ष में आपका x के साथ कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसमें हम लोग y का मान रखते जाएंगे तो हम लोग का अपना खुद ब खुद x का मान आएगा। चलिए y का मान रखते हैं 1, इसको हल कर लेते हैं। 6 माइनस y के कितना रखे? 1 रखे हैं। तो x बराबर 6 में घटाएं कितना बचेगा? 5, यानी कि x का मान आ गया 5। अब y पे आप फिर से दूसरा कोई रख ले मान, यहाँ पर रख ले 2। तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर ये हो गया 4, यानी कि x का मान आ गया आपका 4। चलिए ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब काम करते हैं समीकरण 2 के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है पहले देख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर कितना हम लोग का 7 है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7, मैंने क्या बोला था कि किसी भी चर को हम लोग क्या करेंगे बाएं पक्ष में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x के साथ संख्या y के साथ संख्या नहीं है, तो जिसके साथ अगर संख्या ना हो तो उसको हम लोग आसानी से रख सकते हैं। इधर 7 ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। फिर से वही काम, यहाँ पर 2 कम से कम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा y। यहाँ पर दिख रहा है x इधर दाहिना पक्ष में x के मान में रखते जाते हैं, x के जगह में 1 रख देते हैं। y बराबर 7 माइनस 2 गुना 1, y बराबर 7 माइनस 2 का 2 हो गया। y बराबर 7 में 2 घटाएं कितना आ गया 5, यानी कि y का मान यहाँ पे मिल गया 5। अब x में रखते हैं हम लोग 2, आपकी मर्जी जितना रख सकते हैं। तो आ जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुना 2, तो y बराबर 7 माइनस 2 दूना हो गया 4, तो y बराबर 7 में 4 घटाएंगे आ गया 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग का मान मिल चुका है। अब इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने यहाँ पर दोनों समीकरण को हल कर चुके हैं, दोनों का निर्देशांक मिल चुका है। पहला समीकरण का निर्देशांक मिला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा 5 1 यानी कि 5,1, यहाँ से बन जाएगा आपका निर्देशांक 5,1। यहाँ से निर्देशांक मिल जाएगा 4,2। यहाँ से निर्देशांक आपका मिल जाएगा 1,5 और यहाँ से निर्देशांक मिल जाएगा 2,3। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पता है कि ग्राफ क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष में होता है। चलिए सबसे पहला यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया आपका y डैश। ये हम लोग को पता है कि मूल बिंदु होता है जो कि 0,0 होता है, यानी कि x और y जब दोनों करता है तो वहाँ पर क्या होता है 0। और आपका जो दाहिने तरफ होता है वो प्लस में होता है, बाएं तरफ माइनस में होता है, ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है। चलिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आप निर्देशांक हल किए हों बॉक्स में सिर्फ प्लस में, यानी कि प्लस वाली संख्या को लिखते हैं, माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3। चलिए पहला समीकरण का काम करते हैं। पहला समीकरण पहला डब्बा, x कितना है 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 दिख रहा है, y कितना है 1 यहाँ पर दिख रहा है। ये दोनों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, y को x की तरफ बढ़ाएंगे, x को y की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 1 कर रहे हैं तो पहले x को लिखते हैं क्योंकि ABCD में हम लोग x पहले आता है। तो 5 को हो गया 1, ये पहला बॉक्स का। दूसरा x कितना है 4 है, y कितना है 2 है, इसको भी उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल गया आपका 4,2। अब ये जो पहला समीकरण के जो बिंदु दिख रहा है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको खींच देंगे। अब यहाँ पे ये जो निर्देशांक जो दिख रहा है 5,1 और 4,2, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मिला देंगे और आगे की ओर हम लोग इसको खींचेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों बिंदु जो निर्देशांक है उसको हम लोग क्या करेंगे खींच देंगे।
ये क्या हो गया आपका पहला समीकरण के, यानी कि समीकरण ये आपका 1 का ग्राफ है। अब देखेंगे दूसरे के लिए काम करेंगे। x कितना है आपका 1 है, y कितना आपका 5 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया 1,5। दूसरा डब्बा में क्या है, x आपका 2 है और आपका y कितना है 3 है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2,3। अब यहाँ पे जो है ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, मिला दिए। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ मैंने थोड़ा सा स्केल का उपयोग मैंने नहीं किया, तो थोड़ा ये दोनों प्रतिच्छेद करेगा आपका 2,4 पर या 2,4 पे प्रतिच्छेद, या 2.5 और 4 के बीच में कर सकता है। मैंने ग्राफ इसी प्रकार से बनाना है, ध्यान दीजिएगा कैसे मैंने बताया, उस चीज़ को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया ग्राफ का काम। अब यहाँ पर ध्यान दिए थे कि हम लोग को ग्राफ कितने प्रकार का बन हो रहा था, 3 प्रकार के प्रतिच्छेदी, यानी कि यहाँ पर ध्यान दे क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी दोनों जो ग्राफ बना है, यहाँ पर ग्राफ क्या किया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसका सिर्फ आपका एक हल होगा, एक हल से ज़्यादा हल नहीं होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ग्राफ को बताएं, ग्राफ के बाद यहाँ पर जो गुणांक होगा उस गुणांक की मदद से हम लोग जानेंगे कि समीकरण जो होगा उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा, समांतर बनेगा, संपाती बनेगा। सिर्फ किसका उपयोग करके, गुणांक को पे, ग्राफ हम लोग को उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चरों के गुणांक की तुलना करना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या मैं बता रहा हूँ, चरों के गुणांक समझते होंगे कि चर के साथ जो संख्या गुना में रहता है, यानी कि x y z के साथ में जो संख्या गुना में रहता है उसको बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का सामान्य रूप क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 था, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था। ये था हम लोग का समीकरण, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। यहाँ पे x के साथ में गुना क्या है, a1 है, y के साथ में क्या है, b1 है, c1 एक संख्या है, x के साथ a2, y के साथ b2, यानी कि a1 b1 a2 b2 आपका क्या है, गुणांक है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर a1 b1 a2 b2 क्या है, गुणांक है, ठीक है। इसमें ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसी गुणांक a1 b1 a2 और b2 इसकी तुलना और साथ में c1 c2 ये क्योंकि संख्या है, तो इसका उपयोग करके हम लोग देखेंगे कि ग्राफ, सिर्फ इसकी मदद, ग्राफ बनाने की इसमें आवश्यकता हम लोग को नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा, वो प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर आपका संपाती होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर a1 बट्टा a2, यहाँ पर देखिए x का है ना, सिर्फ x का गुणांक a1 बाई a2, यानी कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होगा किसका, b1 बटा b2 का, यानी कि y का जो गुणांक है उसका अनुपात और x का जो गुणांक है उसका अनुपात अगर बराबर ना हो तो वो ग्राफ होगा आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ। और हम लोगों ने देखा था कि प्रतिच्छेदी जब ग्राफ बनेगा तो उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। ग्राफ इसका कैसा बनता है पता हम लोग का, ऐसा प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। मैं फिर से यहाँ पर छोटा सा चित्र में बता के बना, ये हो जाएगा। कोई भी आपका समीकरण 1 बन सकता है, समीकरण 2 बन सकता है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, यहाँ पर तीनों बराबर हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है, मतलब कि आपका जो समीकरण दोनों है वो कहीं ना कहीं आपका बराबर होगा, कहीं ना कहीं बराबर होगा तो दोनों ग्राफ एक जैसा बनेगा, यानी कि एक जैसा बनेगा, यानी कि संपाती ग्राफ बनेगा। और हम लोग को पता है कि संपाती ग्राफ में क्या होता है, अनेक हल होता है। इसका हल क्या होगा, बहुत सारा होगा। और इसका ग्राफ देखे तो कैसा बनेगा, एक ही रेखा के ऊपर में दूसरा रेखा, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का रेखा यानी कि ग्राफ एक जैसा बनेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 का, लेकिन आपका c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होगा किसका, c1 बटा c2 का। और इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर ग्राफ होगा।
और समांतर ग्राफ होगा मतलब इसको हम लोग को पता है कि कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसका ग्राफ हम लोग देखे थे कि कैसे बनेगा, इस प्रकार से समांतर बनेगा, ठीक है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाला। अब हम लोग आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ लास्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी समीकरण का अगर हल होगा तो वो समीकरण संगत कहलाता है, और जिस समीकरण का हल नहीं होगा वो असंगत कहलाता है। तो मैंने क्या बोला समझ में? ध्यान दिए, यदि समीकरण का हल होगा, यदि समीकरण का हल होगा तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा, वह समीकरण संगत कहलाएगा, ठीक है। यदि समीकरण का हल होगा तो वह समीकरण संगत कहलाएगा, और समीकरण का हल नहीं होने पर वह असंगत कहलाएगा, अब हम लोग कैसे जानेंगे किसको संगत किसको असंगत? मैंने बता चुका कि जो आपका क्या होगा, हल होगा संगत, हल नहीं होगा असंगत, ठीक है। तो यहाँ पर देखे थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या था हम लोग का हल था, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं अगर मिलता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसका हल होगा। तो इसका एक हल था, और क्या था हम लोग का, और एक क्या था हम लोग का, संपाती था। संपाती का क्या था हम लोग का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये दोनों का हल था, यानी कि दोनों क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस तीसरा एक हम लोग का बचता, क्या बचता, जो कि समांतर, वो उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका तात्पर्य हम लोग का क्या है कि वो असंगत होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हल नहीं होता है। एक उदाहरण देके मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखते हैं कि कैसे उसको संगत और असंगत बोलेंगे। कोई भी ले लेते हैं, 2x + 5y + 6 बराबर, ये हो गया 0, 3x - 4y - 6 बराबर हो गया 0। ये समीकरण 1। समीकरण 2, आपको ध्यान देना है कि इसका जो साधारण रूप था वो साधारण रूप इस प्रकार से था हम लोग का, ठीक है, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सारा प्लस में है, अगर क्वेश्चन में, प्रश्न में अगर आपका माइनस होता, माइनस को वैसे ही उतार देना है। तो यहाँ पर a1/a2 देखते हैं, a1/a2 क्या होता है, a1 के जगह कितना है, 2 है, a2 की जगह कितना है, 3 है, तो a1 और a2 कितना आ गया, 2/3, इसको हम लोग हल नहीं कर सकते। आगे देखते हैं b1/b2, तो b1 आपका कितना है, 5 है, और b2 कितना है, -4। ध्यान दीजिएगा, क्या a1/a2 और b1/b2 हम लोग को बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखे थे कि बराबर नहीं हैगा, यानी कि उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, और प्रतिच्छेदी होगा मतलब कि क्या होगा, आपका संगत होगा, संगत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। समीकरण को हल करने का हम लोग 3 तरीका देखेंगे। पहला तरीका जो होगा हम लोग का प्रतिस्थापन विधि होगा, दूसरा तरीका विलोपन विधि होगा, तीसरा विधि वज्र गुणन विधि होगा। इस 3 विधि से हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे, और इस तरह से हम लोग का चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो एकदम न्यू का बात किया जाए, जो कि अच्छी तरह से समझा जाए, वो हम लोग का खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में 3 तरीका को ही हम लोग सिर्फ अच्छी प्रकार से समझेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जो हल करने के जो 3 तरीका है, उसको किस प्रकार से हल किया जाए, किस तरह आसानी से समझा जाए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो